स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबरें आ रही हैं। दोस्तों बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। पीएम मोदी पर हमलावर हुई ममता बनर्जी, कहा हमें मन की बात की नहीं कोविड की बात की है जरूरत। एक और बड़ी अपडेट, कोरोना ने बदली किसानों की रणनीति। राकेश टिकैत बोले भीड़ के बजाय शिफ्टों में दिल्ली बुलाए जाएंगे आंदोलनकारी। एक और बड़ी अपडेट, कहीं राष्ट्र संकट की तरफ तो नहीं बढ़ रहा है देश। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को मौजूदा हालात पर लगाई फटकार। एक और बड़ी अपडेट, राहुल का पीएम मोदी पर हमला, कहा सरकार समझे लड़ाई कोविड से है कांग्रेस से नहीं। एक और बड़ी अपडेट, शीतलकुची के बूथ नंबर 126 पर 29 अप्रैल को मतदान, फायरिंग के कारण चुनाव आयोग ने कर दिया था रद्द। एक और बड़ी अपडेट, पीएमओ पर बरसे बीजेपी सांसद, कहा एक अधिकारी के इशारे पर आईटी सेल बना रही है निशाना। पीएम को भेजे थे वालगर ट्वीट्स, नहीं रुका सिलसिला। एक और बड़ी अपडेट, सीएम का विरोध करने के लिए काले झंडे लेकर पहुंचे किसान। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। ममता बनर्जी बोली पीएम मोदी और चुनाव आयोग ने फैलाया कोरोना, 8 फेज में चुनाव बंगाल की जनता को मारने के लिए था। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। पीएम मोदी पर हमलावर हुई ममता बनर्जी, कहा हमें मन की बात की नहीं कोविड की बात की है जरूरत। दरअसल दोस्तों पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव के मद्देनजर प्रचार के दौरान कोरोना वायरस महामारी से निपटने के पर्याप्त इंतजाम न करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निंदा की है। ममता ने विशेष रूप से ऑक्सीजन की कमी और वैक्सीन की कीमतों पर चर्चा की है। ममता ने कहा है कि पीएम मोदी केवल भाषण देते हैं, वास्तव में कुछ नहीं कर रहे हैं। वहीं गुरुवार को पीएम मोदी ने चुनाव आयोग द्वारा की गई प्रतिबंधों की घोषणा करने से कुछ घंटे पहले अपने 4 अनुसूचित चुनावी रैलियों को रद्द कर दिया था। इन दिनों कोविड के बढ़ते संकट के चलते बंगाल में चुनावी रैलियों को रद्द कर दिया गया है। दोस्तों बता दें, ममता ने अपने बयान में कहा है कि पीएम मन की बात कर रहे हैं जिसमें किसी को दिलचस्पी नहीं है। हमें मन की नहीं बल्कि कोरोना पर बात करने की जरूरत है। साथ ही पीएम मोदी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि सारी ऑक्सीजन उत्तर प्रदेश में पहुंचाई जा रही है। ममता ने आगे कहा है कि मोदी भाषण देते हैं और भाग जाते हैं। अगर उन्होंने वैक्सीन पहले लोगों को लगवाई होती तो आज भारत इतने बड़े संकट से न जूझता। लेकिन मोदी ने अपने देश की जगह 80 देशों में मुफ्त में वैक्सीन भेजी है। ममता ने बंगाल में कोविड से बचने के लिए की गई तैयारियों पर कहा है कि बंगाल ने 100 निजी अस्पतालों को कोविड के रोगियों के लिए 60% बेड अलग रखने का आदेश दिया है। वहीं पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा है कि पीएम कहते हैं कि एक राष्ट्र एक नेता, तो वैक्सीन की कीमत एक क्यों नहीं? केंद्र के लिए एक मूल्य और राज्यों के लिए दूसरा क्यों है? चलिए अगली खबर, कोरोना ने बदली किसानों की रणनीति। राकेश टिकैत बोले भीड़ के बजाय शिफ्टों में दिल्ली बुलाए जाएंगे आंदोलनकारी। दरअसल दोस्तों देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण किसानों ने भी अपनी रणनीति बदल दी है। राजधानी के तीनों धरना स्थलों पर भले ही इस समय भीड़ कम नजर आ रही है, लेकिन इसके पीछे संयुक्त किसान मोर्चा की विस्मयकारी योजना है। भाकियू किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने उसका खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि धरना स्थल पर अब भीड़ के बजाय शिफ्टों में किसान बुलाए जाएंगे क्योंकि सरकार कोरोना का बहाना बनाकर धरना समाप्त करना चाहती है। किसी भी सूरत में सरकार को खुद पर हावी नहीं होने देंगे। यूपी, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान आदि राज्यों के गांव में टीमें तैयार हैं। जरूरत पड़ी तो एक आह्वान पर लाखों किसान दिल्ली पहुंच जाएंगे। दोस्तों बता दें, दावा किया है कि कोरोना और आंदोलन का एक दूसरे से कोई वास्ता नहीं है। नए कृषि कानून को रद्द कराने और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी की मांग को लेकर करीब 5 माह से किसान गाजीपुर, सिंगू और टीकरी बॉर्डर पर धरना दे रहे हैं। वो स्पष्ट कर चुके हैं कि मांगे पूरी हुए बगैर वो नहीं लौटेंगे। उधर केंद्र सरकार भी कई दौर की असफल बातचीत के बाद खामोश है। दोस्तों बताते, गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचे टिकैत ने कहा है कि सरकारें 5 साल चलती हैं तो धरना भी यूं ही चलेगा। केंद्र की भाजपा सरकार मांग पूरी नहीं करती है तो आगामी चुनाव में इसका जवाब दिया जाएगा। गांव में जाने वाले भाजपा नेताओं को किसान सुतिया देंगे। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश और हरियाणा में भाजपा नेताओं का विरोध भी हो चुका है। टिकैत ने कहा है कि फिलहाल धरना स्थलों पर इसलिए भी भीड़ कम है कि किसान खेती और गृहस्थी दोनों संभाल रहे हैं। 10 मई से गेहूं कटाई, गन्ना बुआई और कटाई समेत अन्य काम खत्म हो जाएंगे। उसके बाद गांववार लोग बुलाए जाएंगे।
कुछ दिन धरना स्थल पर रहने के बाद वो वापस चले जाएंगे और फिर दूसरे गांव से आएंगे। ये क्रम मांगे माने जाने तक चलता रहेगा। साथ ही राकेश टिकैत ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के साथ धोखा हुआ है। आरोप लगाया गया कि भाजपा ने वहां ममता के वोटरों को रुपये बांटे और उनकी उंगली पर स्याही से निशान लगा दिया। जब मतदाता वोट डालने के लिए पहुंचे तो उनकी उंगली पर पहले से निशान था, इसलिए उन्हें ममता के पक्ष में वोट ही नहीं डालने दिया गया। इस तरह के कई मामलों का पश्चिम बंगाल में खुलासा हुआ है। चलिए अगली खबर, कहीं राष्ट्रीय संकट की तरफ तो नहीं बढ़ रहा है देश। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को मौजूदा हालात पर लगाई फटकार। दरअसल दोस्तों, देश अजीब संकट से जूझ रहा है। ऐसे में केंद्र सरकार और कोरोना वायरस से उपजे चुनौतियों से कैसे निपटेगी, ये सवाल आज सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है। साथ ही संकेत दिया है कि इस भीषण संकट के समय सुप्रीम कोर्ट चुपचाप नहीं रह सकती। कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए कहा है कि मौजूदा समय की तुलना राष्ट्रीय संकट से भी की है। दोस्तों बता दें कि जस्टिस SR भट्ट ने सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को सुझाव देते हुए कहा है कि केंद्र संस्थानों का बेहतर इस्तेमाल करके मौजूदा चुनौती का सामना बखूबी किया जा सकता है। साथ ही राज्य सरकार के साथ समन्वय मजबूत करने की जरूरत है। शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार से देश भर में ऑक्सीजन, वैक्सीन, बेड्स, ICU की उपलब्धता पर भी जानकारी देने को कहा है। चलिए अगली खबर, राहुल का PM मोदी पर हमला। कहा सरकार समझे लड़ाई कोविड से है, कांग्रेस से नहीं। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि देश कोविड-19 के कारण गंभीर संकट से जूझ रहा है और सरकार को समझना चाहिए कि लड़ाई कांग्रेस या विपक्षी दलों से नहीं बल्कि कोरोना से है। गांधी ने मंगलवार को ट्वीट किया है कि मोदी सरकार को ये जरूर समझना चाहिए कि संघर्ष कोविड से है, कांग्रेस और विपक्ष के राजनीतिक दलों के साथ नहीं है। दोस्तों बता दें, इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के एक अखबार में छपे साक्षात्कार को भी पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मदद के लिए तैयार हूं, हमें कोविड से लड़ने के लिए राजनीतिक सहमति की जरूरत है। कोविड-19 तुम्हारी और हमारी लड़ाई नहीं बल्कि हमारी और कोरोना की लड़ाई है। चलिए अगली खबर, सीतलकुची के बूथ नंबर 126 पर 29 अप्रैल को मतदान फायरिंग के कारण चुनाव आयोग ने कर दिया था रद्द। दरअसल दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के मतदान के दौरान CISF की फायरिंग में 4 लोगों की मौत के बाद 126 नंबर बूथ पर चुनाव आयोग द्वारा मतदान रद्द किया गया था। अब इस बूथ पर 29 अप्रैल को मतदान कराया जाएगा। बता दें कि 29 अप्रैल को ही राज्य में 35 सीटों पर मतदान होगा। इस चरण में मालदा, मुर्शिदाबाद, कोलकाता और बीरभूम सीटों पर मतदान होंगे। यह अंतिम चरण का मतदान होगा। इस चरण के साथ ही सबसे बंगाल विधानसभा चुनाव का सबसे लंबा चुनाव समाप्त हो जाएगा। 2 मई को चुनावी परिणाम घोषित होंगे। दोस्तों बता दें, चुनाव आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार सीतलकुची के 126 नंबर बूथ पर 29 अप्रैल को फिर से चुनाव कराया जाएगा। चलिए अगली खबर, CM का विरोध करने के लिए काले झंडे लेकर पहुंचे किसान। दरअसल दोस्तों, कृषि कानून को लेकर विरोध कर रहे किसान सोमवार को हिसार पहुंचे। CM मनोहर लाल का विरोध करने के लिए काले झंडे लेकर औद्योगिक एरिया में पहुंच गए। CM के हेलीकॉप्टर तक पहुंचने से पहले ही पुलिस ने किसानों को रोक लिया। रोके जाने के बाद किसानों ने वहीं पर नारेबाजी कर काले झंडे लहराते हुए अपना विरोध दर्ज कराया। दोस्तों बता दें, CM मनोहर लाल औचक दौरे के तहत हिसार पहुंचे थे। जब किसानों को पता लगा तो वो भी विरोध करने के लिए पहुंच गए। चलिए अगली खबर, ममता बनर्जी बोली PM मोदी और चुनाव आयोग ने फैलाया कोरोना। 8 फेज में चुनाव बंगाल की जनता को मारने के लिए था। दरअसल दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और TMC प्रमुख ममता बनर्जी ने एक बार फिर देश में फैले कोरोना वायरस के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराया है। CM ममता बनर्जी ने कहा है कि PM नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग की वजह से ही कोरोना वायरस फैला है। CM ममता बनर्जी ने मद्रास हाई कोर्ट के टिप्पणी को सही ठहराते हुए कहा है कि मैं मद्रास हाई कोर्ट के आदेश का स्वागत करती हूं। अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकता है। दोस्तों बता दें, ममता ने कहा है कि तमिलनाडु और केरल में एक चरण में चुनाव हुए थे, तो पश्चिम बंगाल में राज्य के लोगों को मारने के लिए 8 चरणों में चुनाव क्यों आयोजित किए गए। ममता बनर्जी ने कहा है कि मैं ये कहते हुए माफ़ी मांग रही हूं कि हम चुनाव आयोग का सम्मान करते हैं, लेकिन चुनाव आयोग अब BJP की
टिया मोइना और ऐना बन गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग दोनों ही कोविड-19 मामले में बढ़ोतरी के लिए जिम्मेदार हैं। ममता बनर्जी ने सोमवार को कोलकाता में कहा है कि केंद्र में सरकार अक्षम और पूरी तरह विफल हो गई है। पश्चिम बंगाल पर कब्जा करना है उनका एकमात्र लक्ष्य है। ऐसा करने में उन्होंने देश को बर्बाद कर दिया। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पिछले 3 महीनों से बंगाल में तैनात थे। साथ ही ममता बनर्जी ने कहा है कि सरकार ने कोई प्लानिंग नहीं की कि आखिर कोरोना कैसे कम हो, कैसे केस कम हो। उनके पास ऑक्सीजन की क्षमता बढ़ाने और टीकाकरण के बारे में उनकी कोई योजना नहीं है। महामारी को संभालने के बजाय पहले बंगाल में कोरोना फैलाने का प्रयास जानबूझकर किया गया था। देश के प्रधानमंत्री से उम्मीद नहीं की जा सकती है।